वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लास गाइस। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। एक्चुअली आज का जो एजेंडा है ये बेसिकली एक डिमांड है। यू कैन से दैट इट्स अ टाइप ऑफ ऑन डिमांड सीरीज, ऑन डिमांड वीडियो। और इसमें जो रिक्वेस्ट आई है वो ये है कि S3 ग्लेशियर को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और कैसे हमारा S3 ग्लेशियर हमारे S3 बकेट से डिफरेंट है। तो ये बेसिकली डिमांड है। इस पे हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं वीडियो प्रॉपर तरीके से, प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्ट भी समझने की कोशिश करेंगे कि S3 ग्लेशियर और S3 बकेट में एक्चुअल में क्या गैप है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है S3 ग्लेशियर के बारे में या S3 बकेट के बारे में, और उसके बाद फिर हम अपने पोर्टल पे चलेंगे। पोर्टल पे हम आपको स्टेप दिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपने S3 ग्लेशियर या बकेट को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो एज वी नो दैट गाइस कि जो S3 बकेट है और जो S3 ग्लेशियर है, राइट। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं S3 बकेट के बारे में, और दूसरा क्या है अपने पास S3 ग्लेशियर, राइट। सो S3 ग्लेशियर एंड S3 bucket both are a part of our AWS storage। क्लियर। ये दोनों ही सर्विस हमारे पोर्टल पे अवेलेबल होती है। अगर आप पोर्टल ओपन करते हैं और स्टोरेज पे क्लिक करते हैं तो ये दोनों ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। सो अगर हम गैप की बात करें, दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करें, तो ह्यूज गैप है दोनों के बीच में, क्योंकि S3 ग्लेशियर के अंदर वी आर एनेबल टू अपलोड डेटा डायरेक्टली यूजिंग पोर्टल। आप अपने पोर्टल का इस्तेमाल करके डायरेक्टली कोई भी डेटा अपलोड या डाउनलोड नहीं कर सकते। गॉट इट। मीन्स कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास कि डायरेक्टली आप डेटा को अपलोड करें S3 ग्लेशियर के अंदर और डेटा को तुरंत के तुरंत रिवर्ट कर सकें या डाउनलोड कर सकें या शेयर कर सकें। ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। प्लस S3 ग्लेशियर के अंदर डेटा रखने के लिए आपको एक प्रॉपर क्रेडेंशियल चाहिए। अगर आप एज ए क्लाइंट या एज ए ऑनर, अगर आप पोर्टल के ऑनर हैं, तब भी आपको एक प्रॉपर क्रेडेंशियल चाहिए जिसमें आप अपने सीक्रेट आईडी और की का इस्तेमाल करके अपने ग्लेशियर को ऑथराइज करेंगे ऑन प्रोमाइसेस पे कनेक्ट करने के लिए। बकेट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। बकेट आप डायरेक्टली क्रिएट करेंगे, किसी भी लोकेशन में आप बकेट क्रिएट करिए। इट्स अ ग्लोबल एक्सेसिबल। नॉर्थ वर्जीनिया लोकेशन में है, इंडिया लोकेशन में बकेट क्रिएट की गई। यू आर एबल टू एक्सेस आवर इंडिया बकेट इन फ्रॉम लोकेशन ऑफ नॉर्थ वर्जीनिया, क्योंकि ये ग्लोबल में काउंट होती है। प्लस S3 बकेट के अंदर कोई सा भी डेटा आप रख सकते हो डायरेक्टली यूजिंग द पोर्टल। पोर्टल पे ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपने डेटा को अपलोड कर सकते हैं, आप अपने डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ जाएंगे। प्लस बकेट के अंदर मल्टीपल फॉर्मेट है, अलग अलग फॉर्मेट है, अलग अलग टाइप की बकेट है। जिन फॉर्मेट का इस्तेमाल करके या टाइप्स ऑफ बकेट का इस्तेमाल करके आप अपनी जो बिलिंग है उसको मैनेज कर सकते हैं। ग्लेशियर में आपको सिर्फ एक वॉल्ट्स तैयार करने को दिया जाएगा। मीन्स पोर्टल के ऊपर जब आप S3 ग्लेशियर ओपन करेंगे तो आपको केवल वॉल्ट बनाने का ऑप्शन दिया जाएगा, और उस वॉल्ट की हेल्प से आप कोई सा भी डेटा ऑन प्रोमाइसेस से अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा स्टेप दिखाता हूँ। वैसे ग्लेशियर के अंदर बहुत सारा कंटेंट है, हम कोशिश करेंगे इसमें और भी वीडियो प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन अभी जो रिक्वेस्ट आई है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप विंडोज़ मशीन कनेक्ट कर लो अपनी। और विंडोज़ इसलिए क्योंकि आसानी से हमें एक टूल मिल जाता है, जो मीडिएटर होता है वो मीडिएटर मिल जाएगा, मीडियम टूल मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से हम अपना डेटा अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। आगे हम अपने पोर्टल पे, ये विंडोज़ मशीन है और विंडोज़ मशीन पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जाते हैं। पहले तो एक AWS का अकाउंट ओपन कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे हम अपने AWS पेज को, कंसोल को ओपन कर लेते हैं और फटाफट यहाँ पे एक ग्लेशियर बनाते हैं। और ग्लेशियर बनाने के बाद वी विल एक्सेस अवर ग्लेशियर विद द हेल्प ऑफ ऑन प्रोमाइसेस मशीन। साइन इन टू द कंसोल। जो AWS का आपने कंसोल क्रिएट किया है उसको आप लॉगिन करा लीजिए। जो भी अकाउंट है आपके पास AWS को, उसको लॉगिन करा लीजिए। एंड लॉगिन कराने के बाद चलिए हम इसको फटाफट लॉगिन करा करके एक वॉल्ट्स बना लेते हैं, मीन्स S3 ग्लेशियर बना लेते हैं। थोड़ा सा ये कैप्चा अलग ही तरीके से देता है, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करते हैं यहाँ लॉगिन कराने की। ठीक है। और पोर्टल पे जाने के बाद यू नो दैट, पहले भी हमने बात कर ली कि S3 ग्लेशियर और S3 बकेट, राइट, दोनों ही ऑप्शन, आपका दोनों ही ऑप्शन स्टोरेज में मिलेंगे। तो ऑल सर्विसेज पे क्लिक कर दो आप। ऑल सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद स्टोरेज ऑप्शन आ गया। S3 बकेट है ये और S3 ग्लेशियर है, राइट। S3 ग्लेशियर पे क्लिक करो। नॉर्थ वर्जीनिया भी अपने पास करंट लोकेशन है, आप लोकेशन बदल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे लोकेशन मुंबई रखना चाहते हैं, ठीक है। मुंबई लोकेशन में अपना वॉल्ट्स बनाना चाहते हैं, ठीक है। क्लिक क्रिएट वॉल्ट पे जाइए और सिंपल सा आपको नाम दे देना है यहाँ पे, राइट। तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं ट्रेनिंग
S3 ग्लेशियर, कोई सा भी नाम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ट्रेनिंग S3 ग्लेशियर, नेक्स्ट करो। अब देखो ना, यहाँ पे आपको कोई स्पेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है कि आपकी बकेट को S3 ग्लेशियर में कितना डेटा आप रखना चाहते हो, कोटा वगैरह डिफाइन करना है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। सिंपल सा नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। अगर आपके पास एसएनएस सर्विस पहले से कॉन्फ़िगर है तो आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू प्रोसीड विद एसएनएस सर्विस, क्योंकि हमने एसएनएस बनाना ही रखा है। नेक्स्ट किया और यहाँ पे सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक वॉल्स बन गया है, ठीक है, और ट्रेनिंग S3 ग्लेशियर के नाम से। आप यहाँ पे कुछ भी कहीं पे भी क्लिक करो, आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि आप डेटा को अपलोड कर पाओ। वी आर अनेबल टू फाइंड एनी ऑप्शन टू अपलोड अवर ऑन प्रोमाइसेस डेटा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। सेटिंग पे भी देख लो, डिलीट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। फ्री ट्रायल है, मैक्सिमम रिट्रीवल टाइम है, वो बैकएंड की सिक्योरिटी है। प्रोविजन कैपेसिटी है, यहाँ पे आप यूनिट डिसाइड कर सकते हैं कि क्या कैपेसिटी रखना है, ठीक है। 120 USD पर मंथ आपको पड़ेगा ये आपके प्रोविजन कैपेसिटी अगर आप मैनेज करते हैं। तो अभी हम आप यहाँ पे फ्री ट्रायल का ही इस्तेमाल करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर अनेबल टू सी एनी ऑप्शन टू अपलोड आवर डेटा। कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है कि हम अपने डेटा को अपलोड करें। तो आपने क्या करना है, आपको अपने बेस मशीन पे या जिसको भी डेटा अपलोड करना है उसे आप बोलेंगे कि आप एक छोटा सा टूल डाउनलोड कर लो, डाउनलोड फास्ट ग्लेशियर। ये छोटा सा टूल है, आप इस टूल की हेल्प से कोई सा भी डेटा अपलोड या डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है, आप डाउनलोड डायरेक्टली कर लीजिए या S3 बकेट में जो इन्होंने रख रखा है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पे हमने सिंपल सा क्लिक किया और आई थिंक इट्स जस्ट KB में MB में ही है, ये 20 MB के आसपास का ये कैपेसिटी है इस डेटा की, इस पर्टिकुलर सेटअप की। और इसको डाउनलोड करने के बाद हम अपने AWS अकाउंट के साथ इसको एसोसिएट कराएंगे, जोड़ने का काम करेंगे, और फिर कोई सा भी डेटा अपलोड या डाउनलोड आप अपने तरीके से कर सकते हो। क्लियर? ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड, तो लेट मी चेक कि ये हमने पहले से डाउनलोड कर रखा था। अब देखिए यहाँ पे फास्ट ग्लेशियर के नाम से जो है हमने पहले से डाउनलोड कर रखा था, इवन हमने इंस्टॉल भी कर रखा है। तो आपने बहुत ही बेसिक से स्टेप इस्तेमाल करके इसको इंस्टॉल कर देना है। सिंपल सा स्टेप आपको यूज करना है और इंस्टॉल ऑन योर बेस मशीन। इंस्टॉलेशन के बाद, ठीक है, इंस्टॉलेशन के बाद आपको ये पूरा प्रॉपर पेज दे देगा। आप देखिए यहाँ पे ये पेज आ गया है। बेसिकली हमने इसमें से पहले अकाउंट कनेक्ट कर रखा है, तो इस वजह से ये डायरेक्ट दिखा दिया। हम यहाँ पे जो अकाउंट है ना हमारा, उस अकाउंट को हम रिमूव कर देते हैं। इस अकाउंट को हमने कर दिया डिलीट एंड पेज को सेव कर दिया। नाउ ये आपका बेसिक सा ऑप्शन दिखाई पड़ेगा अकाउंट को ऐड करने के लिए। पहला ऑप्शन है, पहला स्टेप है जो आपको पहले तो अकाउंट को ऐड करना है। तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं AWS ट्रेनर, दिस इज आवर अकाउंट नेम। आप यहाँ पे कोई सा भी नाम रख सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन यू। दो ऑप्शन मांग रहा है ये, एक तो एक्सेस ID और दूसरा सीक्रेट एक्सेस की। ये दोनों ऑप्शन आपको कहाँ से मिलेंगे? आप आएंगे पोर्टल पे, AWS के पोर्टल पे, अपने अकाउंट नेम पे क्लिक करेंगे, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे, और सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे क्लिक करने के बाद ये आपको दोनों ऑप्शन दिखाई दोनों ऑप्शन के लिए स्पेस दे देगा, एक्सेस की ID एंड सीक्रेट। अनफॉर्चुनेटली आई हैव ऑलरेडी यूटिलाइज, तो आप क्या करिए, इसको करिए डिलीट, ठीक है। डिलीट करने के बाद एक नई की हम तैयार करेंगे। ड्यू टू सिक्योरिटी हम यहाँ पे इसको करते हैं पहले डिलीट, और फिर से एक नई क्रिएट कर लेते हैं एक्सेस की। डो नॉट डाउनलोड, अगर आप चाहते हो डाउनलोड करके रखना तो रख सकते हो, बट आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी। यहाँ पे हाइट को चेंज किया, जस्ट नीड टू कॉपी, दिस इज आवर एक्सेस ID, कॉपी किया, फास्ट ग्लेशियर पे गए, एक्सेस ID पहले चाहिए इसको, चलो प्रोवाइड कर दिया हमने। उसके बाद सीक्रेट चाहिए, सीक्रेट प्रोवाइड कर दीजिए, चलिए पेस्ट करो आप और ऐड अकाउंट कर दो। जैसे ही आप ये दो इन्फॉर्मेशन फिलअप करोगे ना, ये आपके पास जितने भी लोकेशंस हैं उन लोकेशन की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और जिस भी लोकेशन में आपने वॉल्ट बना रखा है उस लोकेशन में ये प्लस का ऑप्शन रहेगा, प्लस का सिंबल रहेगा, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि इस लोकेशन में डेटा है। क्लियर? सो मुंबई लोकेशन में हमने बनाया था, क्लिक करो आप यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ट्रेनिंग S3 ग्लेशियर बनाया था हमने, वो आपको ऑप्शन दिखाई पड़ गया। अब आप डाउनलोड करो फाइल को या फोल्डर को, दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम अपलोड पे चलते हैं, अपलोड फाइल या फोल्डर, अपलोड फाइल कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटी सी फाइल उठा लेते हैं कोई सा भी,
ये इमेज हम अपलोड कर लेते हैं, केबी में है, राइट। 306 केबी के आसपास का जो डेटा है हमने अपलोड कर दिया। चलो ये तो हो गई बात अपने पास डेटा को अपलोड करने की। बट अगर आप डाउनलोड करते हैं ना, तो ये डाउनलोड के टाइम पे भी एक्चुअली रखने का कोई चार्जेस नहीं है। यू हैव टू पे अमाउंट जब आप उसको डाउनलोड करेंगे। आप वॉल्ट में रखने का, इट्स अ काइंड ऑफ आर्काइव डेटा, आप वॉल्ट पे रखने का कोई चार्ज नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब आप डाउनलोड करेंगे ना, दैट टाइम यू हैव टू पे अमाउंट। और S3 ग्लेशियर में डेटा रखने का भी चार्ज है, डाउनलोड करने का भी चार्ज है, शेयर करते हैं तो शेयर करने का भी चार्ज है, जितना यूटिलाइज होगा। हम इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, राइट क्लिक करो आप इस पर, और आप देखो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है डाउनलोड सेलेक्टेड फाइल। 3 ऑप्शन है, एक्सपीडाइटेड, स्टैंडर्ड एंड बल्क। ये 3 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये 3 ऑप्शन कहीं ना कहीं इनका जो अमाउंट है डाउनलोड करने का वो भी वेरी कर रहा है। बल्क में बहुत ही लोअर कॉस्ट जा रही है, स्टैंडर्ड में थोड़ा सा अमाउंट बढ़ गया, एक्सपीडाइटेड में थोड़ा सा और बढ़ गया। गैप क्या है इनके बीच में? अगर आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो 1 से 5 मिनट के अंदर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो 3 से 5 घंटे आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये डाउनलोडिंग टाइम नहीं बता रहा है, ये इतनी देर में ही स्टार्टअप होगा, डाउनलोडिंग होना ही स्टार्ट होगा। बल्क 5 से 12 घंटे का टाइम लगेगा, इतना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, देन ये डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी। नो मैटर आपके पास 200 केबी का डेटा है या 2 MB का डेटा है, लेकिन आपको 5 से 12 घंटा का इंतजार करना पड़ेगा। क्लियर? इसमें 1 से 5 घंटे, 1 से 5 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कॉस्टिंग सबकी अलग है। तो गाइज ये कॉन्सेप्ट हुआ अपने पास S3 ग्लेशियर का। उम्मीद है आपको सभी स्टेप प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे। आपकी भी कोई डिमांड है रिलेटेड टू कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, मीन्स वीडियो इन द सेंस कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट करो। डेफिनेटली हम आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो क्रिएट करके देंगे। आज के लिए डन करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द टेक्नोलॉजी। टेक केयर गाइस, बाय बाय।